नमस्कार, मैं अबरार उल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। देश में राष्ट्रपति के चुनाव के बाद जो चर्चाएं थी वो थम गई है। राष्ट्रपति के तौर पर अब द्रौपदी मुर्मू जो है वो अपनी कार्यभार को संभाल चुकी है, लेकिन जिस तरीके से लगातार विपक्ष के द्वारा उन पर कटाक्ष किए जा रहे थे, लगातार विपक्ष के जो नेता हैं वो उनको ये कहकर के एक तरीके से चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे कि देश में जो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं वो देश के लिए काम न करके जो प्रधानमंत्री मोदी है या पार्टी की बात कह लें भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए काम करती हुई नजर आएगी। ये सारी बातों पर आज विस्तार से चर्चा की जाएगी। मेरे साथ मौजूद है शाहजेब। उनसे सारी बातों का जो जवाब है वो लेने की कोशिश करेंगे, साथ ही समझने की कोशिश करेंगे क्या विपक्ष के उन दावों में किसी तरीके की कोई सच्चाई नजर आती है। सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि तेजस्वी यादव के द्वारा ये बात कही गई थी कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो एक खामोश राष्ट्रपति साबित होंगे और किस तरीके का फैसला नहीं ले पाएंगे। देखिए, जहां तक तेजस्वी यादव के द्वारा टिप्पणी की गई थी कि वो एक खामोश और मूर्ति कहा गया था, एक खास शब्द का प्रयोग किया गया था तेजस्वी यादव के द्वारा कि एक मूर्ति आ रही है राष्ट्रपति। तो देखिए, एक आदिवासी समुदाय की, देखिए भारत का जो राष्ट्रपति पद है वो सबसे सर्वोच्च पद है, ठीक है। और वहां पर जो व्यक्ति बैठता है उसका जो स्वभाव होना चाहिए वो एकदम शालीन होना चाहिए और सादा स्वभाव का, ना ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति, क्योंकि देखिए वो एक सर्वोच्च पद है भारत का। तो उस तरीके का नेता वहां पर जो है वहां पर स्वाभाविक रहता है वहां पर उस जगह पर। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो टिप्पणी की कि मूर्ति, तो ये काफी एक बड़े निंदनीय विषय है कि एक आदिवासी समुदाय से आदिवासी महिला को लेकर के रायसीना हिल्स तक पहुंचाया गया था और एक इतिहास रचा गया है, और उस पर इस तरीके से विपक्ष जो टिप्पणी कर रहा है ये काफी निंदनीय है अपराध। देखिए, अगर मैं बात करूं, आपने सही कहा कि इस तरीके की टिप्पणी से कहीं ना कहीं बचना चाहिए, लेकिन राजनीति में इस तरीके की बयानबाजी जो है वो जारी रहती है ताकि अपने वोट बैंक को कहीं ना कहीं साधा जा सके। दूसरा जो सवाल की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगा वो ये है कि यशवंत सिन्हा को जिस तरीके से विपक्ष ने उम्मीदवार तो बनाया, उनकी उम्मीदवारी में पूरी ताकत भी नजर आ रही थी। जिस तरीके से वो लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर के अपने समर्थन को जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष ही उनके पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आया। विपक्ष ने ही उनका भरपूर समर्थन जो आप कहते हैं वो नहीं दिया विपक्ष ने उनको। यही वजह रही कि उनको एक बड़े हार का सामना करना पड़ा राष्ट्रपति चुनाव में। जी देखिए, राष्ट्रपति चुनाव की अगर बात करें अबरार, तो अगर द्रौपदी मुर्मू के अलावा भी कोई और प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी लेकर के आती तो उनके पास बेहिसाब बहुमत और अकेले इतनी बहुमत थी कि राष्ट्रपति उन्हीं का चुना जाता। लेकिन उस पर भी यशवंत सिन्हा जब आए थे तो भाजपा के खेमे में हड़बड़ी मच गई थी एक तरीके से, क्योंकि यशवंत सिन्हा जिस तरीके से समर्थन जुटा रहे थे अच्छा खासा उन्हें समर्थन मिल जाता। लेकिन ये जो आदिवासी ट्रम्प कार्ड खेला भाजपा ने, तो ये एक देखिए भाजपा ने साधा अपनी सत्ता को साधने के लिए ये गेम खेला था, क्योंकि आदिवासियों के बीच भाजपा की पकड़ काफी ज्यादा कमजोर है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों की बात करें, उड़ीसा की बात कर ले, झारखंड की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, तो इन सब जगहों में भाजपा की पकड़ काफी ज्यादा कमजोर है अबरार। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा कि द्रौपदी मुर्मू को अगर कोई और प्रत्याशी भी लाते तो वहां पर वो जीत करके राष्ट्रपति चुने जाते, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा ने एक आदिवासी को लाया। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सत्ता साधने का जो है वो उसके पीछे विचार छुपा हुआ है। देखिए, अगर मैं ज़रा सा हट करके इससे बात करूं, एक प्रश्न लेना चाहूँगा। अभी जो बवाल मचा हुआ है देश की राजनीति में, जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में अपनी बात को कहते हुए उन्होंने कई बार राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किया और उसी बीच उनकी ज़बान फिसल गई, ऐसा उनके द्वारा तर्क दिया जा रहा है। उन्होंने राष्ट्रपतिनी शब्द का इस्तेमाल कर दिया राष्ट्रपति के लिए, और उसको लेकर के स्मृति ईरानी और भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जो हैं वो उन पर हमला आवर है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी की ओर से इस पर माफी मांग ली गई है। तो आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी बढ़ा चढ़ा भारतीय जनता पार्टी इस पर इसे काफी ज्यादा इस मामले को तूल दे रही है? ये तूल देने का मामला नहीं है अबरार, क्योंकि अभी जिस तरीके से देश की राजनीति में महंगाई का मुद्दा है और भी कई सारे मुद्दे हैं, उसको छुपाने के लिए, संसद को उससे भड़काने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके का गेम खेला जा रहा है। बेफिजूल की बातों को वहां पर
तूल दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें जो है लगातार जारी है देश की राजनीति में, लेकिन जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना करके देश के सर्वश्रेष्ठ पद पर बिठाया, और उसको अगर मैं बात करूं एक तरीके से, अगर रणनीतिबद्ध तरीके से आप देखते हैं तो पहले एक दलित को उस पद पर बिठाना, फिर एक आदिवासी को बिठाना, तो कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत काम की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि आने वाले भविष्य जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो आदिवासी समाज समेत जो दलित समाज है वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाए। क्या ये रणनीति है? जी बिल्कुल, इसके पीछे यही सबसे बड़ा कारण है कि आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए आदिवासी राष्ट्रपति को भाजपा लेकर के आई है, और इस बार उड़ीसा के जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं वहां पर भाजपा विधानसभा में भी अपनी किस्मत आजमाएगी। देखिए सबसे बड़ी बात है उड़ीसा की अगर बात कर रहे हैं आप, वहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर जाकर के चुनाव लड़ती है तो उससे सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो नवीन पटनायक का होगा। और नवीन पटनायक जिस तरीके से खुल करके द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे थे, तो क्या वो इस बात को एक तरीके से झटके के तौर पर नहीं देखेंगे कि हमने जिसके प्रत्याशी को जिताया विपक्ष में रहते हुए हमने उनका साथ दिया, तो कहीं ना कहीं नवीन पटनायक उन्होंने प्रत्याशी को नहीं जिताया अबरार, उन्होंने आदिवासी समुदाय का राष्ट्रपति बनाने के लिए समर्थन दिया। उन्होंने भाजपा को समर्थन नहीं दिया, उन्होंने आदिवासी समुदाय का समर्थन किया, क्योंकि वो एक आदिवासी बहुल क्षेत्र से आते हैं, तो उन्होंने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने के लिए उन्हें समर्थन दिया। अगर वो वहां समर्थन नहीं देते तो भले उनके वोट कट सकते थे। हाँ, भाजपा आकर के उड़ीसा में उन्हें टक्कर अभी दे सकती है, क्योंकि उन्होंने एक राष्ट्रपति जो है वहां पर ले जाकर के आदिवासी को बैठाया है, लेकिन अभी भी भाजपा वहां पर जीत पाना उड़ीसा में मुश्किल है। देखिए, जहां तक बात है नवीन पटनायक के समर्थन की, उन्होंने आदिवासी होने के नाते, साथ ही उड़ीसा की बेटी होने के नाते तो उनको समर्थन दिया ही था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात रही होगी कि अगर उड़ीसा में उनको अपनी सत्ता बरकरार रखनी है तो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना उनके लिए मजबूरी भी था, क्योंकि आदिवासी समाज एक बड़ी संख्या में उड़ीसा में रहता है। साथ ही अगर मैं बात करूँ अब जबकि राष्ट्रपति के पद पर जो है बैठ चुके हैं द्रौपदी मुर्मू, तो क्या वो खुल करके अब फैसले ले पाएंगे, या जिस तरीके के आरोप लगातार लग रहे थे उनके ऊपर विपक्ष के द्वारा कि पीएम नरेंद्र मोदी के इशारों पर चलेंगी वो। देखिए इशारों पर चलने और ये सारी जो बातें हैं अबरार, मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भाजपा एक बार राष्ट्रपति का उम्मीदवार लेके आई थी एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, और उनको भी विपक्ष के कई नेताओं ने समर्थन दिया था और वो जीत करके आए थे। तो उनका कार्यकाल आपको याद है, और इस कार्यकाल में भी हो सकता है इसी तरीके से काम हो। देखिए इसकी गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जिस तरीके की शालीन स्वभाव की महिला है तो वो खुल करके फैसला लेंगी। और उन्होंने इन सारी बातों की ओर इशारा भी किया था जब वो शपथ ग्रहण ले रही थी, जब उनका ये कार्यक्रम चल रहा था, तो उन्होंने इस बात पर जोर दे करके कहा था कि वो महिलाओं के जुड़े तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे और उन पर जो फैसले बेहतरीन तरीके से लेने की भी कोशिश करेंगे। साथ ही तमाम समुदाय, तमाम वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर के चलने का उनका प्रयास रहेगा। तो ये थी एक खास पेशकश आप लोगों के लिए द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद, बनने से पहले जिस तरीके से उनके ऊपर विपक्ष के द्वारा कटाक्ष किए गए, इन पर बेहतरीन तरीके से शाहजेब के द्वारा जवाब भी दिए गए। लेकिन अब आने वाला समय जो है वो डिसाइड करेगा और ये समय दर्शाएगा कि अब द्रौपदी मुर्मू जो है वो किस तरीके का फैसला लेती हैं, या विपक्ष जो उन पर आरोप लगा रहा था वो सही साबित होगा। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।